हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की सेशन में जो मुद्दा मैं लेके आई हूँ वह केस का कोई मुद्दा नहीं है। आज का जो मुद्दा है वह इस बात का है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में 1 मार्च 2025 से ट्रैफिक नियमों में कुछ चेंजेस किए हैं। मतलब ट्रैफिक नियम का पालन न करने पर अब आपको भारी जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। तो आज के सेशन के माध्यम से हम लोग यही समझने वाले हैं कि क्या क्या ट्रैफिक रूल का पालन न करने पर कौन कौन से जुर्माने लगाए गए हैं, पहले क्या था अब क्या है, यह सब बातें हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखिए, यहाँ पे सरकार का ये कहना है कि ऐसा करने से बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होने वाला है? सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और जो लापरवाह ड्राइविंग की जाती है उस पर भी रोक लगेगी। और जो दुर्घटनाएं वगैरह होती रहती हैं, हम लोग जानते हैं कि दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है, तो इस पे भी रोक लगेगी। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें और इस मुद्दे को, इस चेंजेस को विस्तार से जानें और जानें कि क्या क्या अब जुर्माने या जो है क्या क्या सजा बढ़ा दी गई है। तो जैसा कि भारत सरकार का ये कहना है कि 1 मार्च 2025 से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। तो जैसा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और लापरवाह ड्राइविंग पर रोक लगाने के लिए सरकार ने मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने की घोषणा की है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि क्या जुर्माना या क्या क्या सजा वगैरह का प्रावधान अब 1 मार्च 2025 से लागू कर दिया गया है। जैसा कि पहला यह है हमारा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना। जैसे कि कोई पर्सन शराब पी के गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए क्या जो है यहाँ पे नियमों और जुर्माने को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो व्यक्ति अगर शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो पहले इसके लिए 1000 से 1500 रुपए लगता था जुर्माना। लेकिन अब क्या कर दिया गया है? अब पहले उल्लंघन पर आपको 10,000 रुपए का फाइन देना पड़ सकता है या फिर 6 महीने की जेल। 6 महीने की जेल हो सकती है या 10,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। देखिए, पहले क्या था? पहले अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक करता था और गाड़ी चलाता था तो वहां पे सिर्फ 1000 से 1500 तक जुर्माना लिया जाता था, जो कि अब बढ़ा दिया गया। अब देखिए, अगर बार बार कोई यह काम कर रहा है, जैसे कि एक बार आपने गलती कर दिया तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए देने पड़ सकते हैं या फिर 6 महीने का जेल है। लेकिन अगर बार बार आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो और आप जो है ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हो तो वहां पे 10,000 की जगह आपको 15,000 तक का जुर्माना दिया जा सकता है, मतलब लगाया जाएगा। यानी कि जो आप 10,000 जुर्माना देते एक बार गलती पे, तो बार बार गलती पे आपको 15,000 रुपए देना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ 2 साल तक की जेल, यानी कि जो जेल 6 महीने की थी पहली बार में, बार बार गलती करने पे 2 साल तक की हो सकती है। उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गाड़ी चलाते समय अगर मोबाइल फोन का आप यूज कर रहे हैं तो यह भी सही नहीं है। इससे भी देखिए दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या किया गया है? अगर आप इस तरह की गलती करते हो कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का यूज करते हो तो वहां पे पहले 500 रुपए लगता था, अब क्या हो गया है? अब 5,000 रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर, देखिए यह सबसे इंपॉर्टेंट मतलब मुद्दा है यहाँ पे ट्रैफिक नियम में कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में ऐसा आम बात है कि नाबालिग भी वाहन चला लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनकी उम्र वाहन चलाने की है कि नहीं। तो इसके लिए अब यहाँ पे सख्त जो है कठोर नियम बना दिए गए हैं। क्या बनाया गया है? अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है जिसकी उम्र क्या है, 18 वर्ष से कम की है, तो वह व्यक्ति अगर गाड़ी चलाता है तो जो पहले 2500 रुपए लगता था उसकी जगह अब 25,000 का फाइन देना पड़ेगा। यानी जो 2500 था उसे डायरेक्ट 25,000 में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसके साथ ही साथ यह भी किया गया है कि जो वाहन मालिक हैं या अभिभावक हैं, वो जो नाबालिग है या उसके अभिभावक को या वाहन मालिक को क्या हो सकता है? उनको 3 साल की जेल हो सकती है और उनके वाहन का पंजीकरण भी 1 साल के लिए रद्द किया जाएगा। तो देखिए, इसके साथ ही साथ और भी इसमें किया गया है कि 1 साल के लिए उनकी गाड़ी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा
और 3 साल की उनको जेल भी हो जाएगी। और जो नाबालिग है उसको 25 वर्ष तक क्या किया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जो नाबालिग था उसको यह सजा दी गई कि अब उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो बनाया जाएगा वो 25 साल के बाद ही बनाया जाएगा, उसके पहले वो अयोग्य ही माना जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन पे कितने जो है बातें बता दी गई, कितना कठोर कानून लगा दिया गया कि नाबालिग द्वारा जो पहले जब पकड़े जाते थे तो 2500 रुपए लगाया जाता था, जिसको 25,000 में कन्वर्ट कर दिया गया फाइन को। और प्लस अब क्या गाड़ी मालिक जो है उनको 3 साल की जेल भी है, उसके साथ ही साथ उनके गाड़ी का पंजीकरण भी रद्द कर दिया गया जाएगा 1 साल के लिए। और नाबालिग को तो 25 वर्ष तक गाड़ी का लाइसेंस वगैरह यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होता है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये था नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर जो नियम बनाया गया। अब उसके बाद बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या होगा कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैध नहीं है, तो क्या होगा, तो इसका जुर्माना पहले 500 रुपए था, जिसे अब बढ़ा के 5,000 कर दिया गया है। और 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी करना, जैसे ट्रिपलिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे 2 पहिया जो वाहन है उस पर आप ट्रिपलिंग करेंगे, 3 व्यक्ति को बैठाएंगे एक साथ, तो पहले 100 रुपए वगैरह जुर्माना था, जो कि अब 1,000 रुपए कर दिया गया है। और बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाना, यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रदूषण का प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, अगर वह आपका वैध नहीं है, बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पहले जो लिया जाता था अब उसकी जगह 10,000 का जुर्माना या 6 महीने की जेल एवं सामुदायिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि यदि आप बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के गाड़ी चला रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं तो वहां पे 10,000 का आपको जुर्माना देना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ 6 महीने की जेल एवं सामुदायिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है। अब खतरनाक ड्राइविंग अगर आप कर रहे हो, मतलब आप जो ड्राइविंग कर रहे हो बहुत खतरनाक कर रहे हो, तो वहां पे भी जुर्माना है। पहले 500 था, जिसको अब 5,000 कर दिया गया। अब ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ये आम बात है, तो ट्रैफिक सिग्नल जो तोड़ेगा, पहले इसके लिए 500 रुपए जुर्माना था, जिसको अब 5,000 रुपए कर दिया गया। तेज गति से वाहन चलाना या सड़कों पर रेसिंग करना, यानी कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत तेज गाड़ियां चलाते हैं, या सड़कों पे 2 व्यक्ति क्या करते हैं, रेसिंग करते हैं। इस तरह की जो है कार्य करने से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। हमने आपको बहुत सारे ऐसे केस भी पढ़ाए हैं जो कि जो है इस तरह के व्यक्ति पकड़े गए और उनको जुर्माना वगैरह देना पड़ा था। तो देखिए ऐसा ही यहाँ पे जो तेज गति से वाहन चलाएगा और सड़कों पर रेसिंग करेगा, तो उसके लिए पहले 500 रुपए था, तो अब इसको 5,000 कर दिया गया। ओवरलोडिंग करने पर, जैसे गाड़ियों में आप ओवरलोडिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या हो गया, 2,000 था पहले, जिसको बढ़ा के 20,000 कर दिया गया। आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकना, जैसे आपातकालीन वाहन जो होते हैं, जैसे दमकल हो गया, एम्बुलेंस हो गया, तो ऐसे वाहनों का अगर कोई गाड़ियां वाहन रास्ता रोकती हैं तो वहां पे 1,000 रुपए पहले था, जिसको 10,000 में कन्वर्ट कर दिया गया। अब अगर हेलमेट ना पहनना, जैसा हेलमेट हम लोग जानते हैं कि हेलमेट पहले भी अगर नहीं पहना जाता था तो इसके लिए जुर्माना लगता था, लेकिन अब इस जुर्माने को बढ़ा दिया गया, 100 रुपए से बढ़ा के 1,000 कर दिया गया। और सीट बेल्ट ना पहनना, इसको भी 100 रुपए से बढ़ा के 1,000 कर दिया गया। तो ये थे कुछ ट्रैफिक नियम में जो चेंज किए गए हैं जुर्माने में, उनके और नियमों में, तो मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे सरकार का यही कहना है कि इससे जो है जो मोटर दुर्घटनाएं हमारे भारत देश में आम बात हो गई हैं, आए दिन हम देखते रहते हैं कि मोटर दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। लोग जो है इस तरह से लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं या लापरवाहियां करते हैं, तो वहां पे दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। तो ऐसा नियम आ जाने से सरकार का यही कहना है कि यहाँ पे दुर्घटनाएं घटेंगी, उसके साथ ही साथ लापरवाह ड्राइविंग पर रोक भी लगेगी और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित भी हो सकेगी। तो इसी कारण से इस
इनके नियमों में चेंज किया गया है। तो यह था आज का पूरा जो है हमारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जो चेंजेज हुए हैं वह पूरा ब्यौरा मैंने आपको दिया। तो देखिए इसमें आपकी क्या राय है कि 1 मार्च देखिए 2025 से इसको लागू कर दिया गया है। तो आपकी क्या राय है कि यह जो नियम कानून लाए गए हैं क्या सच में उससे दुर्घटनाएं घटेंगी या नहीं? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे नए नियमों और कानूनों से मैं आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।